फाइनेंशियल फ्रीडम क्या है आपके लिए? आइसक्रीम का ढक्कन बिना चाटे फेंक देना बिना टैग देखे सामान खरीदना और अपने क्रेडिट कार्ड बिल्स को ऑटो पे पे लगाना। और किश्तों में आईफोन ना लेना। तो चलिए जानते हैं आज की फाइनेंशियल फ्रीडम का असली मतलब क्या है। फाइनेंशियल फ्रीडम का असली मतलब है कि जो आपका पैसा है वो इस तरीके से आपका मैनेजमेंट हो कि आपको कभी खर्चे के लिए नहीं सोचना पड़े, आपको कभी बजट बनाने के लिए नहीं सोचना पड़े, और आगे आने वाले जितने भी जीवन के आपके साल बचे हैं उसमें आपके पास में पैसिव इनकम का सोर्स इकट्ठा हो गया हो। तो फाइनेंशियल फ्रीडम का असली मतलब यही है कि आपके पास पे फाइनेंशियल मैनेजमेंट ऐसा होना चाहिए कि आपको कभी भी कोई एक्सपेंस करने में दिक्कत ना आए। सर मोस्टली पीपल क्यों स्ट्रगल करते हैं ये फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करने के लिए? एक्चुअली पहली बात तो ये फाइनेंशियल फ्रीडम जो वर्ड है उससे काफ़ी लोग अवेयर ही नहीं है और इसकी तरफ सोचते भी नहीं है। बिकॉज़ क्या होता है कि जो हम लोगों के टाइम पे चलता हुआ आ रहा है, आप देखोगे कि हमारी फैमिली में लोग ये कहते थे कि भाई हमारा घर हो जाए, लड़का सेटल हो जाए, 50,000 की नौकरी लग जाए, तो दैट इज़ क्वाइट इनफ, सेटिस्फाइड है वो इसी चीज में। लेकिन फाइनेंशियल फ्रीडम एक नया वर्ड है नई जनरेशन के लिए। आज की डेट में लोग हेल्थ से, फैमिली से और सारी चीज़ों से फ्री होना चाहते हैं। इनफैक्ट आज की डेट में तो रिटायरमेंट भी अर्ली लेना चाहते हैं। कई लोगों से मैं मिलता हूँ, वो कहते हैं कि मुझे 36 की एज में, 37 की एज में रिटायरमेंट लेना है, तो कई लोग कहते हैं मुझे 45 की एज में रिटायरमेंट लेना है। तो ये फाइनेंशियल फ्रीडम के बिना संभव नहीं है। अर्ली रिटायरमेंट, अच्छा हेल्थ, अच्छा फैमिली सेटअप, तो ये सब चीज़ें आप तभी कर सकते हो जब आपके पास में फाइनेंशियल फ्रीडम हो। और वो आएगी कैसे? कैसे? सवाल यही थे कि आपने जब तक जो भी आप कमा रहे हो, इट डज़न्ट इवन मैटर, आप जान के ये हैरान होगे आप कितना भी पैसा कमा रहे हो, उस पैसे से भी आप मैनेज करके फाइनेंशियल फ्रीडम ले सकते हो। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको बहुत रुपए कमाने हैं तभी आप फाइनेंशियल फ्रीडम ले सकते हो। अच्छा। आपको वहाँ से इन्वेस्टमेंट करनी है और इन्वेस्टमेंट करके उसको लॉजिकल तरीके से पैसिव इनकम में आगे आने वाले सालों में कन्वर्ट करना है। ओके, तो सर क्या बजटिंग एक अहम रोल प्ले करता है क्या फाइनेंशियल फ्रीडम में? एग्जैक्टली, बजटिंग के बिना फाइनेंशियल फ्रीडम होना ही असंभव है। अगर आप कोई भी बजटिंग नहीं करते हो तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप किस पर कितना खर्च कर रहे हो, और आप अननेसेसरी एक्सपेंसेस बहुत सारे कर लोगे। जब आप अननेसेसरी एक्सपेंसेस कर लोगे तो आप उतना पैसा बचा ही नहीं पाओगे अपनी इनकम से, जो कि आप रिटायरमेंट के लिए या किसी भी पर्टिकुलर चीज़ के लिए जो आपको फ्यूचर में चाहिए उसके लिए सिक्योर कर पाओ। सर तो फिर हमें ज्यादा फोकस सेविंग पे करना चाहिए या अपनी अर्निंग्स बढ़ाने पे? अर्निंग्स बढ़ाने पे तो आपको फोकस करना चाहिए, उसके लिए आपको स्किल डेवलपमेंट करना है, जी। ठीक है? उसके लिए आपको नॉलेज गेन करना है, जिससे कि आपकी जो भी जॉब है या जो भी बिज़नेस है उसमें आप ज़्यादा अर्न करना शुरू कर सकें। एटलीस्ट कम से कम 10-20% का इंक्रीमेंटल बेसिस तो होना ही चाहिए ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, सो दैट कि आप एक अच्छा जीवन व्यतीत कर सकें, ठीक है? अब दूसरी बात है कि सेविंग्स बढ़ाना चाहिए। यस एग्ज़ैक्टली, सेविंग्स भी बढ़ाना चाहिए। उसके लिए 50-30-20 रूल आपने सुना होगा हमारे कई वीडियोज़ में, तो उसको ज़रूर फॉलो करें। अगर आज 1 लाख रुपए कमा रहे हो और कल 1,10,000 रुपए आप कमाने लगते हैं, तो उसी हिसाब से आप 2,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट भी बढ़ाओ, 20% के अकॉर्डिंग, है ना? तो हमेशा ये ध्यान रखना है कि आपको अपनी जो भी खर्चे हैं उनको कंट्रोल में रखना है। आपको सेविंग करनी है, सेविंग करके जो पैसा बच रहा है उसको इन्वेस्ट ज़रूर करना है। ओके सर। सर डेट कहाँ तक इफेक्ट करता है फाइनेंशियल फ्रीडम में? देखिए, डेट बहुत बड़ा मेजर पार्ट रोल करता है। अगर आप फाइनेंशियल फ्रीडम पाना चाहते हैं तो मैं तो यही सजेस्ट करूँगा कि डेट से जितना ज़्यादा दूर रहें उतना ज़्यादा बढ़िया है। बिकॉज़ क्या है कि कुछ डेट्स अच्छे होते हैं और बाकी सारे डेट्स खराब ही होते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि आपने बचपन में पढ़ा होगा नीड एंड वांट्स के बारे में, ठीक है? तो अगर मैं ये कहूँ कि डेट अगर नीड के लिए लिया जा रहा है तो वो अच्छा हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर डेट्स जो भी आजकल मार्केट में चल रहे हैं वो वांट्स के लिए ही चल रहे हैं। मैं कई बार देखता हूँ कि उन्होंने ट्रिप करना है तो उन्होंने डेट ले लिया, है ना? कोई फ़ोन लेना है तो उन्होंने डेट ले लिया। इनफैक्ट एक बंदे की सैलरी 50,000 रुपए है और वो 25,000 रुपए के जूते खरीद के लाया, और मैंने उससे पूछा भाई तुमने 25,000 के जूते क्यों खरीदे? तो वो कहता है कि मेरा मन था, मुझे 25,000 के जूते खरीदने थे इसलिए मैंने डेट लेके इसको खरीद लिया। तो दिस इज़ वेरी लॉजिकल। जब आपकी कैपेसिटी नहीं है किसी भी चीज़ को खरीदने की, तो या तो आप उसके लिए कॉर्पस इकट्ठा करो, है ना? और नहीं तो आप उसको मत लो, क्योंकि आपका बजट बिगड़ने वाला है। अल्टीमेटली वो डेट तो आपको ही पे करना पड़ेगा ना, और वो डेट कैसे पे करोगे आप? भाई सेविंग को काटोगे आप, सेविंग्स को काट के ही पैसा जमा करोगे ना। तो इसलिए डेट इज़ लाइक अ दीमक, है ना? कि जो कि आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम को धीमे-धीमे खाए जा रही है, आपको पता भी नहीं लग रहा। सर फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करने में इन्वेस्टमेंट का किस हद तक रोल है? देखिए, इन्वेस्टमेंट का सबसे बड़ा रोल है फाइनेंशियल फ्रीडम तय करने में। फाइनेंशियल फ्रीडम है क्या एक्चुअली? आप समझो कि अगर आज आप
इन्वेस्टमेंट नहीं करोगे तो कभी भी फाइनेंशियल फ्री नहीं हो पाओगे। जी सर। क्यों? फाइनेंशियल फ्री होने का मतलब ये है कि काम ना करना। अब आज आप कुछ भी काम कर रहे हो, चाहे बिजनेस कर रहे हो, चाहे सर्विस कर रहे हो, एटलीस्ट वो कहीं ना कहीं जाके एंड अप होगी, क्योंकि आप पूरे जीवन तो कोई भी व्यक्ति काम नहीं कर सकता, और जिस तरीके का लाइफस्टाइल आज का है उसमें तो इम्पॉसिबल जैसी बात है। तो मैं ये कहता हूँ कि एक एवरेज है 60 साल की रखी गई है रिटायरमेंट के लिए, तो उसी पे बात करते हैं कि अगर आप 60 साल तक कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं और जैसे आपका रूटीन चल रहा है उसी तरीके से चलाते रहते हैं, इनफैक्ट आप 50% अपना जो पैसा है वो बचा के भी रख रहे हो, तब भी आपके पास में इतना कॉर्पस नहीं होगा कि उससे पैसिव इनकम जनरेट हो जाए और आपके खर्चे मीट आउट हो रिटायरमेंट के बाद। तो इसलिए इन्वेस्टमेंट इज द मोस्ट कंपल्सरी थिंग फॉर फाइनेंशियल फ्रीडम। ओके सर, फाइनेंशियल फ्रीडम में पैसिव इनकम कितनी इंपॉर्टेंट है? फाइनेंशियल फ्रीडम में पैसिव इनकम का ही रोल है। अब आप एक बात बताइए, जब आप काम नहीं कर रहे तो आपकी एक्टिव इनकम नहीं है। एक्टिव इनकम का मतलब क्या है? जब तक आप काम कर रहे हो तब तक आपको इनकम आ रही है, जिस दिन आपने काम करना बंद किया उस दिन आपकी इनकम जीरो। तो पैसिव इनकम क्या है? पैसिव इनकम यही है कि आप काम करें अन्यथा ना करें तब भी आपकी इनकम आपको आती रहे। तो उसके लिए क्या कर रहे हैं आपको? उसके लिए आपको इन्वेस्टमेंट करनी है, एक कॉर्पस इकट्ठा करना है। आपके पास में जो भी समय है 10 साल 15 साल 20 साल 25 साल 30 साल वो कॉर्पस इकट्ठा करना है। वो कॉर्पस आपका आपके लिए वर्क करेगा पैसिव इनकम के लिए। जैसे कि म्यूचुअल फंड्स में हम लोग सभी जानते हैं कि SWP एक ऐसा ऑप्शन है जहां से आप पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हो। तो सिंपल सी बात है कि आपने कॉर्पस इकट्ठा किया और वहां से पैसिव इनकम आपकी जनरेट होने लगी। इस वजह से आपको काम नहीं करना पड़ रहा है, अन्यथा क्या होगा? रिटायरमेंट के बाद भी आपको काम करना पड़ेगा, आप ढूंढोगे कुछ ना कुछ काम। सर, फाइनेंशियल फ्रीडम क्या सिर्फ अमीरों के लिए है? ऐसा कुछ नहीं है। अमीरों के लिए क्यों होगी? आप फाइनेंशियल फ्रीडम कोई भी व्यक्ति, चाहे वो गरीब है, अमीर है, सैलरीड है, बिजनेसमैन है, कोई भी है, वो अचीव कर सकता है। बट उसके लिए लंबा समय चाहिए, आपको समय की रिक्वायरमेंट है। अगर आप ये कहें कि 59 साल में आप प्लानिंग करोगे कि 60 साल में मैं रिटायर हो रहा हूँ और मुझे फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल। बट द थिंग इज, इफ यू हैव एम्पल ऑफ टाइम, तो आप आराम से फाइनेंशियल फ्रीडम को एंजॉय कर सकते हो। सर, लास्ट में मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करने के लिए हमें कितना टाइम चाहिए और इसके लिए क्या-क्या रिक्वायरमेंट है? तो सबसे पहले मैंने आपको जैसा बताया कि आपको फाइनेंशियल फ्रीडम पाने के लिए सबसे पहले बजटिंग करना पड़ेगा। मैं कई वीडियोस में ये बात कह चुका हूँ, बजटिंग इस तरीके से आप करें कि पहले अपनी सैलरी का या अपनी इनकम का पार्ट इन्वेस्ट कर दें, उसके बाद में जो पैसा बचे उसे खर्च करें। ठीक है, तो बजटिंग कर लिया आपने, उसके बाद में आपने उस पैसे को जो सेव किया है उसको इन्वेस्ट करना है। वो इन्वेस्ट करेंगे आप, तो रेगुलर बेसिस पे जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे आपको स्टेप अप करना है अपनी इन्वेस्टमेंट में भी। और इसके लिए कम से कम 10 साल तो मिनिमम चाहिए ही चाहिए, जिससे कि आपके पास में एक हैंडसम अमाउंट हो कॉर्पस में आपके हाथ में, जिससे कि आप फाइनेंशियली फ्री हो सको। ओके। तो बेसिकली मैं लास्ट में सबसे यही कहना चाहूँगा कि फाइनेंशियल फ्रीडम इज़ नॉट ओनली अबाउट फाइनेंसेस। बेसिकली हम लोगों की रियल वेल्थ क्या है? हम लोगों की रियल वेल्थ है फैमिली, अपनी हेल्थ और रिटायरमेंट को एंजॉय करना। आप क्या जीवन भर काम करना चाहते हो? नहीं करना चाहते। अगर आप काम करोगे तो अपनी फैमिली को कब टाइम दोगे आप? तो इसलिए फाइनेंशियल फ्रीडम इम्पॉर्टेंट है, ज़रूरी है। और फाइनेंशियल फ्रीडम का रियल मतलब यही है कि आप अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें और आप अपनी फैमिली के साथ में अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकें। तो दिस इज द रियल फाइनेंशियल फ्रीडम फॉर यू। ये वीडियो उन लोगों को जरूर शेयर करें जिन्हें फाइनेंशियल फ्रीडम की जरूरत है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इन्वेस्ट वाइज, वॉच इट राइट।